अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है आखिरी केस किला कोट डेजी खान। इन ग़ुलाम गर्दों से मुतालिक पूछा तो जवाब आया कि मैंने बहुत सारे किले देखे हैं। वहाँ फ़ौज को रखने के लिए कोट के बीच में खुले हिस्से में खेमे वगैरह लगाकर इनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता था, मगर यहाँ फ़ौज के रहने के लिए अलग बंदोबस्त किया हुआ नज़र आता था। हर किले में दीवारों के अंदरूनी तरफ से किले की चौकी और निगहदाश्त के ग़ुलाम की गर्दिशें बनी हुई होती है और इन पर चलकर सिपाही किले से बाहर नज़रअंदाजी रख सकते थे। मगर यहाँ किले की अंदरूनी दीवारों के साथ जो ग़ुलाम की गर्दिशें है वो दूसरे किलों से अलग है, इसलिए इनकी जगह पर फौजों के लिए बैरकें बनाई गई और इनकी छत से इन ग़ुलाम गर्दों के लिए काम आता था। इसलिए इस वक्त में वो फौजों की रिहाइश भी इन और ग़ुलाम गर्दिश भी ये फ़कत में निहायत दे कहा भूलो भलैयो। जैसे इनके किले में तीसरे दरवाजे के सामने मगरिब की तरफ दीवार में छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। पहली बार जब मेरी इन पर नज़र गई मुझे लगा कि रात के वक्त रोशनी के लिए यहाँ दिए होंगे और बहुत में अगर सारे इन ताकत दिए जलते होंगे तो रोशनी यहाँ से किसी पोखर की तरह निकलते महसूस होगी। कितनी शानदार होगा वो मंज़र। मैंने अभी इस मंज़र को तस्वीर कर रहा था कि इश्तियाक अंसारी साहब ने एक पूंछ से मेरी तस्वीर जलते हुए दीपक भिजा दिया। मैंने जब पूछा कि यकीन यहाँ ये बेतहाशा दीपक जलते होंगे तो जवाब आया कि यहाँ बिल्कुल भी दीपक नहीं जलती थी और ना कोई रोशनी की भोरती थी, बल्कि ये बारूद रखने का कमरा था और इस ताकतों में तोपों को गेलो रखे जाते थे, क्योंकि मीरू पुर्तगालियों से 90 के करीब तोपें खरीदी थी जो बहुत अरसे यहाँ पड़ी रही थी। बाद में तोपें लाहौर के म्यूज़ियम में रखे के लिए ले जाए गए। अलबत्ता कुछ तोपें अभी भी है जो खैरपुर की चौकी और दूसरे बंगलों की जीनत बढ़ने के लिए रखी गई है। मालूम कि बारूद उगलने वाले ठंडी देहातों के वजूद से बंगलों की जीनत कैसी बढ़ती होंगी कि बंदूक तोप या टैंक के जब भी बारूद अगला होगा तो तब हयात गुलिस्तान को वीरान ही होगा। भला कब्रिस्तान आबाद करने वाली ज़िंदगी गुलिस्तान को जीरत कैसे बख्श सकते हैं। ये जितना वसी किला है इतनी पूरी सारियत और हैरत अंगेज़ देखने वालों के दिल और दिमाग पर किसी सहरबार से ठंडे की सूरत में छाई रहती है। अगर आप अकेले हो तो लुबान की दायर की पुरानी खुशबू जो छूने और मिट्टी के लेप में समाये होते हैं महसूस कर सकते हैं। मैं तेज़ धूप में ऐसे सी हाल में पहुंचा जिसको मीर साहिबान की रिहाइश के तौर पर जाना जाता है। बाहर धूप थी और यहाँ ठंडक थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि खैरपुर का ये इलाका गर्म दिनों में बहुत गर्म रहता है। गर्मी कभी कभार तो 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है, मगर मुझे नहीं लगता कि इस सी हाल में गर्मी का कोई ख़ास असर होता होगा। अगर एक तो इसमें हवादार होने का पूरा ख्याल रखा गया है। आगे बरामद है कि छत लकड़ियों की है जबकि अंदर वसी हाल की छत और दीवारों की चुनाई ईंटों से की गई है और वो इतनी मोटी दीवार है कि हद अंदेश तक नहीं पहुंचती। जब तक सूरज से बाहर से ईंटों को अगर 1 फुट या 2 फुट गहराई तक गर्म कर चुका होगा तो इतने में शाम हो जाती होगी और ये 40 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा वसी कमरा ठंडा ही रहता होगा। अगर आप दीवारों को गौर से देखें तो आपको वहाँ फूल पत्तियाँ बनी नज़र आती है जिनसे रंगों की ताजगी वक़्त ने छीन ली है। मगर थोड़ा सोचिए तो जब ये बिल्कुल नया तैयार होगा तो इसकी रिहाइश की क्या शान होती होगी। अगर आप इन दिनों का तस्वीर करें जब इस रियासत के मालिक यहाँ रहते होंगे तो पर्दे गलीचे गाँव तख्मे मतलब कि यह क्या क्या यह नहीं होगा। ज़िंदगी के ना जाने कितने रंग उबलते होंगे। मीर सिराब खान अपनी वफ़ात 1830 से पहले हुकूमत का कारोबार अपने बेटों के हवाले करके कुछ अर्सा यहाँ आकर गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारे थे। मीर अली मुराद खान मीर सिराब खान का बेटा भी इस किले में रहे। इस रहाइश के करीब बावर्ची खाना भी जो कच्ची ईंटों से बना हुआ है। शायद मीर और भी कुछ कच्ची ईंटों के कमरे में शानदार नौकरियानों के लिए बनाए गए होंगे। जिस लेमर ब्रिज से पहले वो महरो वाली मुख्तसर सी तामीर है जो जब बनी होगी तो यकीनन शानदार दिखाई देती होगी और बुर्ज के करीब होना इसकी खूबसूरती को बढ़ाता देता है। यह कभी कभार ज़रूर बाहर लगता होगा। ईद के मौके पर कोई तकरीब मुनक्किद होती होगी और ख़ास फसलों के लिए भी यकीनन इसका इस्तेमाल होता होगा। ये अपने ज़माने का खूबसूरत तख्त होगा, मगर यह की तेज़ धूप और गर्म हवा की तपड़ों की वजह से तख्त के सफ़ेद पत्थर पर तराशे गए बेल बूटियों का मिलान टूटने लगा और अब इसको फिर से असली शक्ल में बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अगर जेल की कोठी ना कहा जाते तो फिर भी इसकी तामीर शानदार है। इसे बिल्कुल मेहराब की तर्ज पर ईंटों से चुनकर बनाया गया है और छत में 1-1.5 फुट की कड़की है जिससे मुतालिक कहते हैं कि कैदियों इसको खुराक और पानी दिया जाता था। इश्तियाक अहमद अंसारी साहब इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है कि इस
तामीर जेल का सोच कर की गई होगी। इनका ख्याल है कि ये पहले अनाज का गोदाम रहा होगा, बाद में इसकी ज़रूरत की तहत जेल कोठरी में तब्दील कर दिया होगा। कितना अजीब लगता है कि गंदम रखने की जगह लोगों को रखा जाए। बस वक़्त की बात है। कहानी जो 1782 से बलाई की जंग से शुरू हुई थी तो अब 1843 तक ले आए, जब खैरपुर के हाकिम मीर अली मुराद खान ने 65 साल की बुढ़े और थोड़ा लंगड़ा का चलने वाले इस अंग्रेज जनरल की मियानी की जंग में मदद की। चार्ल्स नेपर, जिसको 1841 बरस के आखिरी शदीद ठंड में जुनूब या शिप में बम्बई बंदरगाह से सिंध फतह करने के लिए सख्त इक़दामात साथ भेजा गया था, वो इस सफ़र में मरते मरते बचा। समंदर पर चलने वाले जहाज़ में कलर की वबा फैली और मरने वालों की तादाद 64 तक पहुंच गई थी और जहाज़ चलाने वाले अमले से कोई एक दो आदमी बचे थे और एक चार्ल्स नेपर था जो बचकर कराची पहुंचा। इस माह यानी दिसंबर की 13 तारीख को कराची में जब वो फौज की ट्रेनिंग देख रहा था तो एक गोला पटा, जिसकी दहात का एक हिस्सा इसकी टांग पर घुस गया। मगर इसने ज़िंदगी बहुत सारी जंगें देखे और ज़ख्म खाए थे, इसलिए खौफ के परिंदे ने कभी इसके जहन की कशी मुश्तल पर बैठने की हिम्मत नहीं की। और फिर जब उम्र 65 बरस की हो जाए तो ये गुजरे बरस अक्सर ज़िंदगी से वो सारे रंग खर्च कर देते हैं जिनमें हयात के लिए कोशिश भरी होती है। चार्ल्स नेपर साथ ही बच कुछ ऐसा ही था कि वो हंसना कम और बर्बादी ध्यान ज़्यादा देता था। मीर सिराब खान के बेटों के आपस जंजीर बख्श के चाहत ने चार्ल्स नेपर के बहुत सी आसानियां पैदा कर दी थी। बम्बन दास बासु लिखते हैं कि मानी जंग से पहले सर चार्ल्स नेपर के किले ईमानगढ़ राजस्थान के सरहद पर बनी शाह गढ़ पर कब्जा करके इन किलों की ईंट से ईंट बजा दी। इस अमल से अंग्रेज साबित करना चाहते थे कि तालपुरों को पता चल जाए कि गोरी सरकार जहां चाहे कब्जा कर सकती है और जहां चाहे बर्बादी फैला सकती है। ये एक नफसियाती हरबा था जो हालात के हवाले से असरअंदाज हुआ। ज़ाती झगड़े ने ये सूरत हाल इख्तियार कर ली कि खून रिश्ते आपस में बिगड़ गए और गुस्से और नफरत की आखिरी सरहद तक आप पहुंची। इश्तियाक अंसारी लिखते हैं कि सिंध की फतह के वक्त खैरपुर वाली मीर अली मुराद खान अपने 500 घुड़सवार सिपाहियों का दस्ता भी चार्ल्स नेपर को दिया था और इस दस्ते ने अंग्रेज़ों के साथ मियानी जंग में अपने से लड़कर इनका खून बहाया। जंग दस्ते कैप्टन रसल और कैप्टन जेकब की कमान में जंग में शामिल हुए थे। इस जंग और खैरपुर अंग्रेज़ों की तफसीली रियासत बनने के बाद मीर अली मुराद खान ने इस कोट को कैद खाने में तब्दील कर दिया था।